श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसे बहुत बड़ी एकादशी माना जाता है, क्योंकि इसे कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इस दिन ढोल ग्यारस मानी जाती है, क्योंकि इस दिन कई सारे लोग अपने घरों में विराजित गणपति जी का यहाँ पर विसर्जन करते हैं। और इस एकादशी को यहाँ पर परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। उसका कारण ये होता है कि इसी दिन भगवान विष्णु जी अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बीच में अपनी करवट बदलते हैं। इस वजह से इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसके बाद में इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है और वामन एकादशी भी कहा जाता है। दरअसल क्या हुआ था कि जन्माष्टमी के बाद आने वाली ये एकादशी होती है और जन्माष्टमी के 18वें दिन ये एकादशी होती है। और यशोदा मैया जो है वो लड्डू गोपाल जी का जो है इस दिन जल पूजन करती हैं, सूरज पूजन करती हैं, या डस्टोन पूजा एक तरीके से आप लोग कह सकते हो वो करती हैं ना। और सभी लोगों की मतलब बच्चों की ये सारी जो पूजा होती है ये होती है ना। तो आइए जानते हैं कि इस बार की परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलनी एकादशी कब है, आप लोगों को इसका व्रत कब रखना है। क्योंकि इस बार की जो एकादशी है ये 2 दिन की पड़ रही है। 2 दिनों में इसका व्रत यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि एकादशी की तिथि ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो रही है और ब्रह्म मुहूर्त पे खत्म हो रही है। इस बार इस वजह से जो है यहाँ पर 2 दिनों की एकादशी पड़ रही है। तो आइए आप जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी, और आप लोगों को एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए, है ना। तो देखो, इस बार जो एकादशी की तिथि शुरू होगी वो शुरू होगी 3 सितंबर बुधवार के दिन सुबह 3:54 से। इसके बाद में इसकी समाप्ति होगी 4 सितंबर गुरुवार के दिन सुबह 4:21 पर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब तिथि की शुरुआत हो रही है एकादशी तिथि की वो ब्रह्म मुहूर्त से ही हो रही है और ब्रह्म मुहूर्त पे यहाँ पर समाप्त हो रही है ना। और इसी बीच में दोस्तों हम आपको बता दें कि मतलब जो भद्रा काल होता है वो भी पड़ रहा है। 3 सितंबर के दिन दोपहर को 4:12 से लेकर 4 सितंबर के दिन सुबह 4:21 तक जो है हमारा भद्रा काल भी रहने वाला है। पर ये भद्रा का जो साया है ये पाताल लोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा हमारे लिए अशुभ नहीं रहने वाली है। आप इस बीच में शुभ कार्य या शुभ जो भी मांगलिक कार्य करते हैं वो सारे कर सकते हैं, ठीक है। ये भद्रा जो है अशुभ नहीं है। तो हमने आपको एकादशी तिथि का समय बताया है, तो उस हिसाब से दोस्तों आप देख ही सकते हैं दोनों दिनों में एकादशी यहाँ पर पड़ रही है। पर ज़्यादातर अगर लोगों की बात करें तो ज़्यादातर लोग कब व्रत रखने वाले हैं, तो ज़्यादातर लोग जो व्रत रखने वाले हैं दोस्तों वो 3 सितंबर वाली जो एकादशी है उस दिन रखने वाले हैं। और कुछ लोग यहाँ पर 4 सितंबर के दिन भी यहाँ पर इस व्रत को यहाँ पर रखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 सितंबर रखने वाले व्रत के लिए भी पारण का समय बताएंगे और 4 सितंबर रखने वाले व्रत के लिए भी पारण का यहाँ पर समय बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि रहते रहते ही किया जाता है या द्वादशी तिथि में ही किया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो द्वादशी तिथि शुरू होगी वो शुरू होगी 4 सितंबर गुरुवार के दिन और सुबह 4:22 से, और इसके बाद में इसकी समाप्ति होगी 5 सितंबर शुक्रवार के दिन सुबह 4:08 पर, है ना। तो ये है हमारी द्वादशी तिथि का समय। और द्वादशी तिथि समय समाप्त होने से पहले पहले आप लोगों को अपने व्रत का पारण यहाँ पर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। इसके बाद हम हरिवासर के समय में भी बात करेंगे। मतलब ये हरिवासर का समय वो समय होता है जिस समय आप लोगों को अपना व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, यानी कि व्रत नहीं खोलना चाहिए। उस समय के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, इस बार जो द्वादशी तिथि शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 4 सितंबर गुरुवार के दिन सुबह 4:22 से, और इसके बाद में इसकी समाप्ति हो रही है 5 सितंबर शुक्रवार के दिन सुबह 4:08 पर, है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों जो द्वादशी तिथि है वो भी आप लोग कह सकते हो कि 2 दिन यहाँ पर पड़ रही है। तो आइए अब हम जानते हैं हरिवासर के समय के बारे में। तो देखिए, हरिवासर का जो समय है वो 4 सितंबर गुरुवार के दिन सुबह 4:22 से शुरू हो जाएगा और सुबह 10:30 बजे तक यहाँ पर रहेगा। तो भाई इस समय में आप लोगों को अपना व्रत नहीं खोलना है, मतलब कि व्रत का पारण नहीं करना है। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग 3 सितंबर के दिन इस एकादशी का व्रत रखेंगे, जल झूलनी या परिवर्तनीय एकादशी का, उनको अपने व्रत का पारण कब करना है, और जो लोग 4 सितंबर के दिन व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण कब करना है। ज़्यादातर लोग 3 सितंबर के दिन ही व्रत रखने वाले हैं, पर कुछ लोग 4 सितंबर के दिन ही रखेंगे। अलग अलग वर्ण के हिसाब से लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग नॉर्मल एकादशी का ही यहाँ पर व्रत रखते हैं। तो देखिए, जितने भी लोग 3 सितंबर के दिन इस एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण करना है 4 सितंबर को, और 4 सितंबर को सुबह 10:32 से लेकर सुबह 10:50 का वो समय है जिस समय आपको अपने व्रत का पारण करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और समय में पारण करेंगे तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन एक और समय है व्रत पारण करने का, जो कि दोपहर में 1:36 से लेकर शाम 4:07 के बीच का है। किसी कारणवश अगर आप सुबह मतलब अपने व्रत को ना खोल पाएँ तो आप इस समय में भी, शाम के समय में भी अपने व्रत को यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके बाद में जो भी लोग 4 सितंबर के दिन इस एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो लोग अपने व्रत का पारण 5 सितंबर शुक्रवार के दिन करेंगे। और इस दिन का जो शुभ समय है वो है सुबह 6:01 से लेकर सुबह 6:30 के बीच का, है ना। तो इस बीच में आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना है। किन लोगों को? उन लोगों को जो लोग 4 सितंबर के दिन इस एकादशी का यहाँ पर व्रत रखने वाले हैं। किसी कारणवश हम लोग जो है मतलब द्वादशी तिथि समाप्त होने के
के बाद भी व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि फिर नियम ही यहाँ पर वही कहता है। तो हमने आपको इस एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अगर आप लोग भी इस एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस दिन गणपति जी का भी कुछ लोग यहाँ पर विसर्जन करने वाले हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने आपको सारी जानकारी इस एकादशी से जुड़ी हुई यहाँ पर दे दी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।